हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके जुलाई की मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ सबको देखेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका जुलाई का महीना, क्या कुछ लेकर आया है ये महीना आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी के इनसाइट्स भी शेयर करूंगी और टैरो के माध्यम से भी बताऊंगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। यदि आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन गाइडेंस चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कोई भी हीलिंग क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष या वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, सेशंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारे मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस महीने में। हाई प्रिस्टेस, बहुत लोग यहाँ पे अपनी भावनाओं को, सच्ची भावनाओं को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। इनफैक्ट सामने वाले की भावना को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपनी भावना को छुपा रहे हैं। ये जब मैं डेक को शफल कर रही थी तब भी आया था ये जस्टिस कार्ड, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस, ठीक है। सबसे पहले ही वो बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी इस तरीके की रीडिंग नहीं करती हूँ कि जिसकी रीडिंग कर रही हूँ अगर उसके लिए कोई ऐसी बात आई हो कि उन्हें सुनकर बुरा लग जाए, ठीक है, तो वो मैं ना बताऊं, ठीक है ना। आप लोग भी इसीलिए इस वीडियो को सुनने आते हैं या देखने आते हैं कि जिससे आपको एक्चुअल गाइडेंस मिले, जो है वो सुनने को मिले, जो चीजें अंडरनीथ है या नहीं दिख रही है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आप जस्टिस की डिमांड तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन ना कुछ थॉट्स, किसी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, किसी पे अंधा विश्वास करते हुए दिख रहे हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक थॉट बना ली हो और उसी के प्रति आप अंधा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, जो मैंने सोच लिया है वही सही है। वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल आपने क्लोज कर लिया है, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्टिस यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिवाइन से है, आपकी यूनिवर्स से मांग है आपकी जस्टिस की, कि लाइक अगर प्रेम आया, ठहरा नहीं आपके लाइफ में, तो मुझे अब नहीं पड़ना है किसी के प्रेम में। मैंने इतनी कोशिशें तो कर ली, ठीक है, तब भी मुझे धोखा मिला। किसी को करियर में, किसी को लाइफ में ही ऐसा कुछ देखना पड़ गया जो आज से शायद 10 साल 11 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो डियर समझिए, ये जो शनि की 7.5 का फेस है ना, सेकंड फेस, ये इस तरीके का ही होता है। प्लस ऊपर से 2026 आप ऑल ओवर भी अगर देख लेंगे ना, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें, अप्रत्याशित चीजें सामने आ रही हैं, अभी भी आएंगी, जो कभी भी सुनने को नहीं मिली है, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, या जिसको सुनकर या देखकर हमेशा लगता होगा कि ये किताबी बातें हैं, ये यथार्थ में नहीं हो सकती। तो वो चीजें होंगी कि सब कुछ पॉसिबल है ये दिखाने के लिए। तो वही चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो जब पूरे तौर पे हो रहा है, यूनिवर्सल तौर पे हो रहा है, वर्ल्ड वाइड तौर पे हो रहा है, तो हम क्या चीज है, हम भी तो उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस, अगर आप किसी चीज को लेकर यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो वो भी होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुझे कोई बात यहाँ पे लगती है ना कि इस ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो वहां पे ना उन्हें थोड़ा सा चेंज होने की या चेंज करने की जरूरत है, तो वो तो भाई बोलना पड़ेगा ही ना। अगर जिसकी रीडिंग कर रही हूँ उसके लिए सारा अच्छा अच्छा बोल जाऊं, ठीक है, और असल में वो चीज है अच्छी, लेकिन कोई चीज ना वहां पे परत चढ़ी हुई है, बस उसे हटाना है। वो परत ये है, ठीक है ना। ये मेजर आर्काना कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना कार्ड है, लेकिन ये बीच में जो है ना, ये रोक रही है। कहीं पे आपको फीलिंग्स दिखानी है लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं, कहीं पे आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आपके भावनाओं के साथ जिन्होंने खेला, अब आपने कहीं ना कहीं डिवाइन पे छोड़ दिया है, लेकिन आप खुद भी तो उस नेगेटिव ट्रैप में फंसे हुए हैं, थॉट्स में फंसे हुए हैं, उसी को लेकर ओवरथिंक करते हैं। सबको कर्मा मिलता है, ठीक है ना, मुझे मेरा इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई, हर चीज का डिवाइन टाइमिंग होता है, हर चीज का डिवाइन टाइमिंग होता है। मैं आज शेयर करूंगी यूट्यूब पे एक कोर्स, अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैंने इसी बात पे बहुत बहुत खूबसूरत एक बुक का पन्ना शेयर किया है, जहां पे इस बात को बहुत अच्छे से पेश किया गया है कि हर चीज का, ठीक है, समय निर्धारित होता है। हम पहुंचते नहीं हैं, हमें पहुंचाया जाता है। खेल तो वो रहे हैं, ठीक है, और हम समझते हैं हम सब कुछ कर लेंगे।
अलोननेस, अलोननेस खत्म होने वाला है आपका। पोस्टपोनमेंट, देखिए यहाँ पर भी यही ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है। ठीक है, आप एक कलरफुल लाइफ चाहते हैं, लेकिन यथार्थ में वो एक ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको। और ये एक पर्सपेक्टिव को भी दिखा रहा है, आपको क्या चाहिए, नजरिए की बात है यहाँ पे। इसने कलरफुल ड्रेस पहन रखी है, यही जो रेनबो ही कहूंगी मैं इसे, सातों रंग यहाँ पे जो दिख रहे हैं, रंग बिरंगा एक दृश्य दिख रहा है। ये कलर के कपड़े इसने भी पहन रखे हैं, लेकिन ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये खुद है। ठीक है ना, कि रंग है इसके जीवन में। ठीक है, या तो बाहर वालों को दिखाने के लिए बस ये रंग रह गया है, असल में कुछ भी नहीं है। इसका असर आपके हेल्थ पे पड़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा एक छूट गया है पीछे। क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। वो रिश्तों में हो सकता है, वो आपके हो सकता है लाइफ के बहुत सारे एरियाज में हुआ हो। बॉटम ऑफ द डेक में है पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आ गया, पास्ट का पीछा छोड़ना पड़ेगा पाइसेस, पास्ट का पीछा छोड़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स में जो भी चीजें घटी हैं, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है कि आप जिस भी रिश्ते में रहे हैं, आपका शादीशुदा जीवन हो, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें अच्छी नहीं चली। अब आपको किसी से मिलकर लगा होगा कि ये मेरे लिए राइट वन है, ठीक है, लेकिन आप एक नहीं हो सकते। वहीं पे कोई ब्रेकअप, कोई हार्ट ब्रेक, कोई फेलियर, कोई लॉस देख रही हूं मैं, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। आपका ये सोचना, क्या कोई मेरे को नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले जितना अकेला था, अधूरा था, अधूरी थी, उससे भी ज्यादा कोई खाली कर गया। कि यहाँ पे एक बात याद आ रही है मेरे को, वैसे तो ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन इसकी दिशा उसी तरफ जा रही है अधिकतर। अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट सारे एरियाज की बात करूंगी। ठीक है ना, एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, हर्मिट आया है। प्यार को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मेजोरिटी यहाँ पे पाइसिस अपने लव लाइफ और अपने मैरिड लाइफ के लिए, अपने रिश्तों के लिए आगे क्या, किस तरीके का रिश्ता। ठीक है, मैं इस तरीके का रिश्ता तो नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, इस रिश्ते से मुझे तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद सब कुछ पॉसिबल है पाइसिस, लेकिन कुछ रिलीज करना पड़ेगा। ये जो आपकी ट्रुथ सीकिंग है ना, इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, ठीक है, इसके बाद ही देखिए क्या कार्ड आया है, लवर्स कार्ड। कि सब कुछ है, ये अकेलापन, ये अधूरापन, ठीक है, एकांत में बदलना पड़ेगा। एकांत अच्छा है, लेकिन अकेलापन वो बीच बीच में आता रहता है, वो हम नहीं समझ पाते, फिर उसे क्लियर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसी में हम धंसते चले जाते हैं। अब आपके ऊपर है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फ लव को, ठीक है, कि शायद आपको इसीलिए अकेला किया गया, आप अपने वजूद को पहचाने कि हम किसी के साथ रह के पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में भी संपूर्ण है। हमारी संपन्नता किसी की वैलिडेशन नहीं है। पोस्टपोनमेंट, यहाँ पे बहुत चीजों में देरी है, और ये देरी पता है किस लिए हो रहा है, हिडन फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, और ऊपर से कुछ और दिखाया जा रहा है। तो जैसी वाइब्रेशंस हम भेजते हैं, वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पे, जस्टिस यही है कुछ लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन पाइसिस, अनस्टेडी नेचर से कनेक्ट कीजिए हीलिंग के लिए। यदि आप सेशंस नहीं ले सकते, नेचर से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सुबह के टाइम वॉक पे जाइए, ठीक है, हरी घास पे चलिए नंगे पैर, और थोड़ा सा पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए। वहां हमें कोई जज नहीं करता ना, हमें वो सुनते हैं। कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि कोई केवल सिर्फ हमें सुन ले, तो यही चीज दिख रही है। कुछ बदलाव पाइसेस धीरे धीरे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर साथ रहता है। ठीक है, जुलाई का महीना आपके लिए ऐसा ही एक समय लेकर आया है। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता। कुछ इंतजार आपकी किस्मत को सही समय पर सही दिशा देने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये महीना आपको अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना सिखाएगा। ठीक है, जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय है। कुछ लोग आपके निर्णयों को नहीं समझेंगे, ओके, जहां पे आप अकेले पड़ते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, टू मच ओवरवेल्म होते दिख रहे हैं, लेकिन नहीं दिखा पाएंगे, पर ऑब्जर्वर रहेंगे आप।
कि पहले तो ये समझ जाता था, समझ जाती थी, क्या मैं नहीं समझा पा रहा, क्या मैंने गलत कर दिया? तो मैंने यही कहा कि जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय है। कुछ लोग आपके निर्णयों को नहीं समझेंगे, लेकिन यदि आपकी नीयत और मेहनत सही है तो परिणाम भी आपके पक्ष में आएंगे। स्पेशल मैसेज, अपने सपनों को केवल सोचिए मत, उन्हें पूरा करने की दिशा में पहला कदम भी उठाइए। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अनस्टेडी, थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इफ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील्ड। लर्नर एंड फेथ, खुद पे और ईश्वर पे, बस। एक विशेष सलाह आपके लिए, ये महीना आपके लिए केवल अवसरों का महीना नहीं बल्कि आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने का समय भी है। यदि आप अपने डर को पीछे छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये महीना आपके आने वाले भविष्य की मजबूत नींव साबित हो सकता है पाइसेस, ठीक है। एकांत, जैसे कि मैंने कहा, अकेलापन, अधूरापन अगर ज्यादा हावी हुआ आप पे, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों की सहमति नहीं होगी आपके डिसीजन से, आपके डिस्कशन से, जो भी आप उनसे डिस्कस करते हैं, वो आपके कार्यस्थल पर हो सकते हैं, वो आपके फैमिली वालों के साथ हो सकते हैं, ठीक है। यही वो समय है शायद कि आपको अकेले प्रूफ करके दिखाना है। यही वो शायद समय है जहां पे आपको दिखाना है मैं कुछ हूं, कि होता है ना कि मैं भी कुछ हूं हर किसी के अंदर, ठीक है, लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूं? शायद कहते हैं ना कि भगवान कैसे क्या कर दे आपको नहीं पता, और वहीं पे आप प्रूफ हो जाए। शायद वो चेंज इसीलिए है, शायद वो डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए है, ठीक है, लेकिन जस्टिस जरूर होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास है, ठीक है। शायद आप कुछ प्रयास करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये देखा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखिए रातों रात तो होता नहीं है, ठीक है ना, 2 मिनट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि नवंबर के महीने में मिलेगा। यहाँ पे मैं लास्ट में कुछ आपसे उपाय शेयर करूंगी, जनरल रीडिंग की तरह। ये एक जनरल रेमेडी भी होगी, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ईश्वर कभी भी आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं करते। अगर आप बहुत होपलेस है, ठीक है ना कहीं ये कार्ड मुझे दिखा रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। ईश्वर कभी भी आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं करते। यदि परिणाम आने में समय लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। इस महीने अपने प्रयासों को मत रोकिए पाइसेस, क्योंकि यही प्रयास आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहना। हो सकता है जिनसे आप बातें शेयर कर रहे हैं, जिनसे आप बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो आपके सामने आपके अपने, लेकिन किसी और को जाकर चार बात बता रहा है मिर्च मसाला लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे प्रोजेक्शंस दिख रहा है कि हाँ, कोलैब से ही आपका काम बनेगा, ठीक है, कोलैब से ही काम बनेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि चूज वाइजली, चूज वाइजली। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा पता है आपके साथी संगत कौन दिख रहे हैं। एक तो आपके लाइफ में जो भी फीमेल फिगर्स है, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है छोटी या बड़ी, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, या यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन वाली हो सकती है, ठीक है, मेल नहीं फीमेल, ठीक है, वो भी फीमेल फिगर, ओके। यहाँ पे आपकी स्पाउस हो सकती है, ओके। यहाँ पे आपकी लवर हो सकती है। तो पारिवारिक जीवन की बात करें यहाँ पे, तो माता पिता का सहयोग मिलेगा आपको। घर में कोई कार्यक्रम का आयोजन भी संभव है, ठीक है। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूं तो पैरों में दर्द या सूजन दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा सर्दी जुकाम नजला जैसी प्रॉब्लम भी देख रही हूं इस महीने। एलर्जीज, तनाव और अनिद्रा, ठीक है, और पाचन संबंधी हल्की परेशानी। तो नेचर से कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ इस महीने आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि पोस्टपोनमेंट आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, ठीक है, ये नई संभावनाएं आ रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना जहां भी हाथ डाल रहा हूँ, हाथ डाल रही हूँ, डिले हो रहा है, कभी काम अटक जा रहा है, कभी पैसे अटक जा रहे हैं, कभी रिजल्ट आने में देरी हो रही है, तो नई संभावनाएं हैं, नई संभावनाएं हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। शिक्षा की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बेहद अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी
और बढ़ेगी तो जस्टिस कार्ड यही बोलता है उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों को सफलता मिलने के अच्छे योग है, जिन्होंने मेहनत किए थे। ठीक है, स्पेशली मेडिकल साइंस, रिसर्च, साहित्य, कला, संगीत, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक अध्ययन से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। ठीक है, वैवाहिक जीवन की बात करें तो परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, या फिर कहूँ कि परिवार के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है। अगर पिछले कुछ समय से डिटैचमेंट था, अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, अब आप करेंगे कि परिस्थितियां तो चलती रहेंगी जीवन भर, लेकिन मैं प्रेजेंट को जीना शायद भूल गया था या भूल गई थी, तो अब इंजॉय करेंगे आप। ठीक है ना। यदि पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। ध्यान रखें कि छोटी बातों को अनावश्यक विवाद का कारण ना बनने दे पाइसेस। प्रेम जीवन की बात करते हैं, काफी शुभ संकेत दे रहा है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, ठीक है, अपने आप में ही मेजर आर्काना। कुछ लोगों के रिश्ते विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पुराने मन मुटाव समाप्त होने की संभावना है। फीलिंग्स को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में विश्वास और संवाद बनाए रखें। सिंगल्स के लिए बात करें तो किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है आपके लाइफ में, जो भविष्य में गंभीर रिश्ता बन सकता है। ठीक है, व्यापार एवं वित्त की बात करें तो जुलाई आपके लिए लाभ और विस्तार का महीना साबित होगा। नए क्लाइंट और प्रोजेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ऑनलाइन बिजनेस है जिनके, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षा, हेल्थ केयर, आध्यात्मिक सेवाओं और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कहीं पे अगर फंसा हुआ धन है, मिलने के चांसेस है। ये नहीं कहूंगी कि पूरा मिल जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है तो अवश्य कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, नए निवेश से पहले पूरी योजना अवश्य बनाएं, किसी से बात करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोलैब्स, थोड़ा सा सलाह मशवरा करना, डिस्कशंस करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने। अगर कोई चीज पोस्टपोनमेंट में जा रही है, 3 बार 4 बार वो काम अटक रहा है, समझ जाइए कहीं ना कहीं अभी बुध वक्री में है। ठीक है, तो उसी वजह से हो रहा है, तो आप थोड़ा सा थम जाना, या तो किसी से कंसल्ट कर लेना। लेकिन बड़े निवेश में या खतरनाक निवेश में, ठीक है ना, कोई खतरा मत लेना। खतरनाक निवेश इन द सेंस की रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर कहीं पर भी आपको लगता है 6 बार 7 बार अटकलें आ रही है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा रुक जाना। इस समय पेपर वर्क, ठीक है, इन सब में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उस पर चर्चा करेंगे जब एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स में आएंगे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके करियर एवं नौकरी की। जो भी लोग जॉब करते हैं, ठीक है, करियर पॉइंट पे है अभी, ओके, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है, तो ये महीना उन्नति के संकेत दे रहा है। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर कुछ भ्रम या देरी हो सकती है। 7 जुलाई तक महत्वपूर्ण दस्तावेजों और निर्णयों में सावधानी रखें पाइसिस। 16 जुलाई के बाद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगी। स्पेशली शिक्षा, मीडिया, कला, संगीत, फिल्म, काउंसलिंग, चिकित्सा, आईटी, रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को, इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा टाइम। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं लिया है उनका नहीं रहेगा, उनके लिए एवरेज हो सकता है, लेकिन इनके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे हम थोड़े से एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, देन आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। देखिए, जुलाई 2026 मीन राशि आप लोगों के लिए रचनात्मकता, प्रेम, करियर, शिक्षा और आर्थिक अवसरों का महीना साबित हो सकता है। ठीक है, कर्क राशि में ऑलरेडी बृहस्पति स्थित है। ठीक है, तो आपके लिए वो अत्यंत शुभ स्थिति में रहेंगे। ज्ञान, आत्मविश्वास और संतान सुख, प्रेम और नई शुरुआत के योग मजबूत करेंगे। जो कि बृहस्पति का जो कर्क में ट्रांजिट है ना, ठीक है, जून में जो ट्रांजिट हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान, आत्मविश्वास, संतान सुख और प्रेम और नई शुरुआत के योग मजबूत करेंगे, जो कि अलोननेस और हर्मिट कार्ड को भी दिखा रहा है। देखिए, ये ज्ञान को ही तो दिखा रहा है कि अब तक मैं उलझनों में उलझा हुआ था, उलझी हुई थी, ठीक है, लेकिन वहां से निकलना है। मुझे पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना है, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ठीक है, कि आप अब तक अगर सोच रहे थे थोड़ा सा वॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा सा अपने फिटनेस पे ध्यान दे लेते हैं, या फिटनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे, ठीक है, तो वो चीजें
यहाँ पे बूस्ट करती दिखेगी, या फिर कहूँ वहां पे एक्टिवनेस आ जाएगी। वहीं शनि वक्री अवस्था में आने वाले हैं मार्गी से, ठीक है ना। अभी मार्गी चल रहे थे, अभी कुछ समय में ही वक्री होने वाले हैं, फिर से आप ही की राशि में है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि आप ही की राशि में रहकर वक्री मार्गी का सफर उनका चलता रहेगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पे? आपकी राशि पर उसका असर पड़ेगा दबाव बनाकर आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाएगी, ठीक है। ये पोस्टपोनमेंट किस लिए होता है? धैर्य, ये धैर्य को दिखा रहा है। अनुशासन, ठीक है, कि हर हालत में तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, ठीक है, हर हालत में तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है कि कहाँ मुझे कितना कंट्रोल करना है, चाहे वो आपकी खुद की थॉट हो, ठीक है, चाहे वो ओवरवेल्म होना हो, ठीक है, चाहे वो ओवर रिएक्ट होना हो, ठीक है, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कि पोस्टपोनमेंट शायद इसलिए भी हो रहा है कि शायद कुछ वहां पे अनरियलिस्टिक है, या फिर उसे और बेस्ट डायरेक्शन की जरूरत है, बेस्ट प्लान्स की जरूरत है, या कुछ और आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके नीचे आया है, देखिए, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अंत ही आरंभ है, बस आखिर में यही कहूंगी। पाइसेस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने कॉन्फिडेंस को हर हालत में बनाए रखिए, टूटिए मत। फेथ का कार्ड देखा था ना आपने, फेथ बनाए रखे, हौसला बनाए रखे, ठीक है। लर्निंग का थोड़ा सा टाइम पीरियड है ये महीना आपके लिए, एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जो कि आपको आत्मनियंत्रण करने में भी मदद करेगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है, और आपको पीस भी प्रदान करेगी, जो कि शायद आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या उसकी खोज है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भी काफी लोग सोचेंगे कि सारा तो सारा बुरा ही बुरा बता दिया, नहीं। जो डीप थिंकर होते हैं, वाटर साइन में मैं थोड़ा सा डीप इसलिए, वैसे तो हर जोडिएक साइन में करती हूँ, क्योंकि वो बातों की गहराइयों को समझते हैं, इसलिए करती हूँ, ठीक है। बाकी जो नहीं समझते हैं वो तो इस तरीके की बातें ही लिख देते हैं, भाषण, लेक्चर, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करती ऐसे कि जो वर्ड आए हैं उसको बस हिंदी में खोल के बता दूं, क्योंकि कार्ड्स तो कभी बदलते ही नहीं है, घुमा फिरा के सेम ही आ जाते हैं, लेकिन एनर्जी बात करती है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस बात करते हैं। और इसीलिए एक नॉर्मल पर्सन से जो ऑकल्ट फील्ड में होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी बातें हमें सत्य लगती है, कनेक्टेड लगती है, कि हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनको भाषण लगता है, भाषण ही सही, मेरी तरफ से गाइडेंस देने का तरीका यही है, ठीक है ना। तो उपाय की बात कर लेते हैं। ओम नमो नारायणे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में मेरी तरह ही पीला धागा बांधना, अभी गुरु का गोचर हुआ है, क्योंकि ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। गुरुवार को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें, ओके। शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, केले के वृक्ष पर पानी दे, मंदिरों के बाहर लगे हुए रहते हैं, या फिर कहीं पे लगा के आ जाइए, ठीक है। किसी मंदिर में विष्णु जी स्थापित है यदि, ठीक है ना, वहां पे लगा के आ जाइए, ओके। जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करें, और धार्मिक स्थान पर पीले वस्त्र दान करें, या कोई भी पीले फल दान करें,